हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और ठीक ही रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए आज फिर से हौसलों की उड़ान को भरते हैं और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक करवा चुके थे। ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, तो चलिए आज ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा आज फास्ट लेके चलेंगे। जितना भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन होगा आज ऑब्जेक्टिव में पूरा क्लियर कर देंगे एक ही वीडियो में, और आगे आने वाला फिर जो वीडियो नया चैप्टर होगा उसमें भी पूरा क्लियर कर देंगे, चाहे वीडियो वो 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो चल जाता है, सीरीज ऐसे ही रह जाता है, मतलब कि बनाने में बना नहीं पाते हैं वीडियो। इसलिए डायरेक्टली हम एक चैप्टर को पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, क्वेश्चन बैंक चाहे एनसीईआरटी बुक, केसी सिन्हा ऑब्जेक्टिव, ऑल टू ऑल जो है हम लोग करवा रहे हैं। तो चलिए उम्मीद लगाए रखिए और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। हमने 40 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले वीडियो में, तो आज जो 41 करने वाले हैं। तो चलिए 41 जो क्वेश्चन है वो है इफ एक मैट्रिक्स दिया गया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और फिर cos अल्फा, ठीक। एंड दिया गया है एक चीज और दिया गया है, जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो है I2 के बराबर, ठीक। देन बोल रहा है अल्फा बराबर क्या होगा, यानी अल्फा का हमको निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, ये हमें कंडीशन दे रखा है। कंडीशन दे रखा है a प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी a मुझे है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर cos अल्फा, फिर देखिए प्लस फिर a का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है इसका इक्वल है 1001। I2 का मतलब यही होता है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, हम फिर से एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि आप मैट्रिसेस नहीं पढ़े हैं फुल चैप्टर, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं, प्लस में थ्योरी पढ़ाए हैं, यानी कि पूरा उसका मैट्रिसेस का पूरा आपका चैप्टर ही मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और जो चैप्टर आप अपने से कंप्लीट कर लिए हैं उस चैप्टर का मेरे ऑब्जेक्टिव निकाल के देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो नहीं किए हैं उसे देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम हर चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड आपको चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए धैर्य रखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी समय आपके पास बहुत है। देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा प्लस है। कभी कभी क्या करते हैं हम भूल जाते हैं ये प्लस को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से आंसर हम लोग का मैच नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज है, क्योंकि हम खुद ये गलती कर चुके हैं और आंसर नहीं आ रहा था, ये ध्यान में ही नहीं था ये प्लस का। तो इसलिए इस प्लस को ध्यान में रखना है और जोड़ना है। तो इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा। उसी तरह ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos अल्फा, और इसके इक्वल टू है 1001, ठीक। तो देखिए इसको इसके बराबर कर सकते हैं, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। फिर हम cos ओनली अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा ओनली अल्फा को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2। अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/2, cos में होता है cos π/3 यानी 60 डिग्री। तो अल्फा बराबर π/3 हम लोग का आ रहा है। देखिए ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन जो है हम लोग का है बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है, मिला लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 आइए।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, थोड़ा सा स्पीड चलना है क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स बोल रहा है देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज है विल बी ए ठीक। तो ये दे रखा है, कहने का मतलब है कि इफ ए बी क्या है, इफ ए यदि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज बी ए होगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चेक करते हैं कि ये साइमेट्रिक्स है, एसक्यू साइमेट्रिक्स है। तो अच्छा, एक हमने बताए होंगे प्रॉपर्टी से, ए के ट्रांसपोज यदि ए के बराबर हो तो ये जो है साइमेट्रिक्स होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये जो एक्स ए का ट्रांसपोज बराबर ए जो है साइमेट्रिक्स होता है ठीक। और मेरे भाई ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए जो है ये होता है एसक्यू साइमेट्रिक्स ठीक, एसक्यू साइमेट्रिक्स। तो चेक कर लेते हैं एक बार कि बोल रहा है इतना विल बी होगा, क्या होगा। तो मान लीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज को हम ए मान लेते हैं, यानी कि ये के या एक्स मान लेते हैं ठीक। ये इस पूरे को x मान लेते हैं और इस x का ट्रांसपोज यदि x के बराबर आ गया तो साइमेट्रिक्स हो जाएगा, या माइनस के बराबर हो जाएगा तो s क्यू साइमेट्रिक्स होगा। ये ध्यान में रखना है, यानी कि इस पूरा फंक्शन का होल का ट्रांसपोज करते हैं ठीक। तो देखते हैं किसके बराबर आता है। तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज कीजिएगा तो एक प्रॉपर्टीज है कि इस दोनों को हमने बताया था एक प्लस बी का होल ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार इसको ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ए के ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज रहने देते हैं, प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टीज है और ये सब प्रॉपर्टीज हमने सिद्ध भी किए हैं, जाके देख लीजिएगा। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते हैं और प्लस इधर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। देखिए ये जो एक्स है ये ए एक्स है और इस एक्स के ट्रांसपोज जो है ये x के बराबर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है जो वस्तु था, जो एलिमेंट था, उसका ट्रांसपोज वो एलिमेंट के बराबर हो गया, यानी कि साइमेट्रिक्स हो गया, साइमेट्रिक्स। इतना डीप से इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि आपने पढ़ रखे मैट्रिक्सेस। हम तो सोच रहे हैं कि आप पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो सीख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रफ्तार चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट धीरे होना पड़ता है कुछ क्वेश्चन की वजह से। 43 नंबर, चलिए आइए 43 है। इफ ए बोल रहा है इफ ए भाई कुछ है 1 2 3 4 5 6, ये तो सीरियल वाइज दे रखा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज बोला है। तो सिंपल से फंडा है भाई, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए इस रो को कॉलम में लेके आ जाइए 2 3, इस रो को भी कॉलम में लेके आ जाइए। तो ये हो गया हम लोग का 3/2 ऑर्डर, ये था 2/3 ऑर्डर ठीक, 2/3 ऑर्डर का। तो ये हो गया। देखिए ऑप्शन ये मैच कर रहा है किसी से, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, यानी ये सी हो जाएगा। अच्छा 44 नंबर देखते हैं। 44 क्या है, 44 दिया गया है ए बराबर दिया गया है क्या 3 6 5
और फिर -4 है, ठीक। उसके बाद -4 ये, उसके बाद बी दिया गया है आपके पास 7 8 5 6, ठीक। बोल रहा है 2a + 3b निकालें। तो देखिए 2a + 3b का क्या होगा, तो 2a कहने का मतलब है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 माइनस 8 और प्लस 3b करने का मतलब है 7 21 प्लस 8 24 और प्लस 5 15 6 18, ठीक। देखिए क्या होता है इसके बराबर, तो 6 यानी कि 6 एक 7 यानी 27, फिर आ रहा है ये दोनों जोड़ेंगे 6 8 2 6 3 यानी 36, और ये आ रहा है 5 और ये 2 25 और ये कट के आ रहा है 10, यानी कि ये हमारा आंसर आ रहा है जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। शायद जहां तक मुझे याद है ये भी क्वेश्चन शायद आपको पिछले वीडियो में बता चुके होंगे, डिटेल से बताए होंगे। और क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन आने का सीधा सा मतलब आ रहा है कि आपके क्वेश्चन बैंक में 2 बार 3 बार पूछ दिया होगा, या पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसके वजह से हमने इसे लिया है। सबसे ज्यादा 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन आने का मैं जो महत्वपूर्ण जो कारण है उसका यही कारण है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछा हुआ वो क्वेश्चन उसमें। तो चलिए, क्योंकि उतना छापने में समय लगता है इसलिए सब क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। 44 तो हो ही चुका है, 45 में आना है। 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। बोल रहा है यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 कहने का मतलब है I3। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही है यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसे विस्तार से बताएं जाके फिर बोल रहे हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ये करेक्ट है। तो चलिए 46 देखते हैं। 46 क्या है, 46 है मेरे भाई, इफ 2 दिया गया है 3 4 और फिर 5 और x, ठीक। ये है प्लस प्लस है 1 है, y है 0 है और 1 है, ठीक। और बराबर 7 है 0 है 10 है 5 है, ठीक। तो ऐसा सिचुएशन है, तो एक काम करते हैं इसे 6 और 8 5 दूनी 10 और 2x प्लस ऐड करना 1 y 0 1 मैट्रिसेस है 7 0 10 5। देखिए मेरे भाई क्या हो रहा है, x का मान ज्ञात करना है। देन अच्छा ओनली, हाँ x का मान ज्ञात करना है, x और y का दोनों का मान ज्ञात करना है। तो y का मान, अच्छा पहले जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं। तो 6 एक 7 हो जाएगा, 8 प्लस y हो जाएगा, और यहाँ 10 और प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 7 0 10 5, ठीक। तो इससे निकाल लेते हैं, एक समीकरण आ गया 8 प्लस वाई बराबर क्या 0, इससे क्या हो जाएगा y बराबर -8 निकल रहा है, और x का मान भी इसी से निकल जाएगा, +1 बराबर 5 आ रहा है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 और 2 यानी x बराबर 2 आ रहा है। फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है 2 और -8 आ रहा है, ठीक। यस, x का मान आ रहा है 2 और y का मान आ रहा है -8, जो कि आंसर हम लोग का मैच कर रहा है बी। तो चलिए 46 हो गया, 47 में चलते हैं। 47 में चलते हैं।
47 भी उसी प्रकार सेम टू सेम है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई है, फिर 3 है, 4 है, x माइनस वाई है, फिर ये 1 3 और 4 माइनस 3 के इक्वल दिया गया है, और देन बोल रहा है एक्स वाई इज, यानी कि एक्स वाई का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो डायरेक्टली एक समीकरण यहाँ से लेते हैं, एक समीकरण यहाँ से लेते हैं। समीकरण बन रहा है x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4। तो डायरेक्टली ये गया 2x बराबर, ठीक, 2x बराबर क्या हो गया 5। अच्छा, पहले एक बार क्वेश्चन में मिला लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए -3 के बराबर होगा ये -3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा -2, ये गया तो x बराबर -1, और इसका मान यदि 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई बराबर 1, और y बराबर हो जाएगा 2, यानी कि -1 और 2, -1 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा। 48 देख लेते हैं। 48 क्या है? 48 है एक मैट्रिक्स इतना दिया गया है, ए बराबर ए आई जे दिया गया है m क्रॉस n का, इज एस क्यू साइमेट्रिक्स बोल रहा है। इफ, तो हमने ये क्वेश्चन पीछे शायद बता चुके हैं। माइनस ए जे आई के बराबर होगा एस क्यू साइमेट्रिक्स। कैसे होगा? शायद मैं पिछले वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किए हैं, यहाँ तक याद है और अच्छी तरह से किए हैं, आप देख लीजिए। एक्चुअली इसके बराबर होगा। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, 49 में आते हैं। 49 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आइए सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को। 49 भाई मेरे, 49 जो है 49 है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। क्वेश्चन जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का बोल रहा है मैट्रिक्स पॉसिबल है, और बोल रहा है इस एंट्री 0 और 1, कहने का मतलब है वो 0 या 1 हो सकता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक्चुअली आप तो इसका आंसर भी जानते होंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछता है, और एनसीईआरटी में शायद, हाँ ये एनसीईआरटी के बुक से लिए हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, वो 3/3 ऑर्डर का है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स 3/3 का है, ठीक, ये उसका एलिमेंट है, मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है। कह रहा है भैया मेरे कि 0 या 1, यानी कि यहाँ जो कंडीशन हो रहा है, ऑप्शन है 2, यानी कि 0 एक ऑप्शन है, एक 1 ऑप्शन है, उसमें से बोल रहा है या तो 0 या तो 1 हो सकता है यहाँ, या तो 0 या तो यहाँ 1 हो सकता है, या तो 0 या तो 1 हो सकता है, यानी यहाँ की 2 ऑप्शन बन रहा है, या तो 0 हो सकता है या यहाँ 1। उसी प्रकार यहाँ भी, उसी प्रकार यहाँ भी, यानी कि 2 ऑप्शन बन रहा है सब में, यानी कि यहाँ भी 2 ऑप्शन बन रहा है, 2 करके पूरा ऑर्डर 3/3 बन रहा है। ये जो है ये एलिमेंट नहीं है, भूल से भी नहीं सोचिएगा कि ये 2 एक एलिमेंट है। कहने का मतलब है कि यहाँ 2 ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन मेरे पास ये है कि या तो यहाँ 0 हो सकता है, या तो भाई यहाँ 1 हो सकता है, या तो यहाँ 0 हो सकता है यहाँ भी, या तो 1 हो सकता है, यानी कि 2। अब कितना हो सकता है? तो 2 के पावर, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस तरह करके 9 बार चलना है, ठीक, यानी कि ये 9 बार हो जाना है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके ऐसे ऐसे करके 2 के पावर
9, यानी कि ये 3/3 ऑर्डर का जो कि 5 से 12 आता है। ठीक है, इस तरह करके हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। मेरे बात को फिर से समझिएगा, कोई मैट्रिक्स है, ऑप्शन मुझे या तो 2 दिए गया है, यानी कि 2 2 करके ऑप्शन 9 तक चल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, 3 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, और उससे निकल जाता है हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट की संख्या। तो भाई मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या कितना है, 9 है, लेकिन ऑप्शन कितना है, या तो यहाँ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो ये 2 के पावर 9, यानी कि इस तरह की फाउंडेशन, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। 5 से 12 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार करना है, यहाँ ऑप्शन देखना है और इसे यहाँ लगाना है ऑप्शन में, और उसी के पावर कर देना है जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ओके, तो ये हमने इसमें समय दिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए, चलिए 49 हो गया। 50 नंबर आते हैं। 50 नंबर काफी ये विषय क्वेश्चन बता चुके हैं, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए फिर से इसको ले लिए। दिया गया है एक मैट्रिक्स है, ए बराबर मैट्रिक्स है ए आई जे, और ये m क्रॉस n का है। ठीक, बोलता है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n, क्या होगा, m सॉरी, यानी कि इसमें m बराबर n जो है आंसर ही होगा। ठीक, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सी कंडीशन का फॉलो करेगा, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा भाई, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगी। और ये क्वेश्चन हम पीछे भी बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन जो है पूरा मैट्रिक्स का इस वीडियो में कंप्लीट कर लें, तो अंत तक बने रहे हैं। इफ ए एंड 50 नंबर 51 है, इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक्स। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे आ रहा है, आप ध्यान से मिलाइएगा, हमारी बात को मैच करवाइएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने की उतनी आवश्यकता है नहीं। इफ बोल रहा है भाई कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, यानी बोल रहा है कि ए एंड बी भाई एक साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ठीक, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इतना और इतना का है। तो साइमेट्रिक्स मैट्रिसेस है, बोल रहा है इफ ए एंड बी, ए और बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर का, देन ए बी माइनस बी ए इज होगा। तो देखिए, हाँ, क्वेश्चन गिवन क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन पहले 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। देखिए जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चन समझ जाए। तो हमें जो गिवन दिया है ए एंड बी आर साइमेट्रिक्स मैट्रिसेस, ये दिया गया है कि ए जो है एक साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहने का मतलब है ए का ट्रांसपोज बराबर ए के बराबर होगा, एंड दिया गया है कि बी भी एक साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, यानी बी के ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ये कंडीशन दिया गया है। तो देन बोल रहा है कि मेरे भाई कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, कहने का मतलब है ये इसका कंडीशन पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसके होल के पावर ट्रांसपोज दे दिए, तो ये किसके बराबर आता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक्स है, एसक्यू साइमेट्रिक्स है या क्या है। तो चलिए, तो इसके कहने का मतलब है कि ए बी पर भी ट्रांसपोज लगेगा और माइनस बी ए पर भी ट्रांसपोज लगेगा। जैसे चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ऐसा करने के बाद एक और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो उसी प्रकार बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस
फिर उसी प्रकार ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद बोल रखा है, चूंकि यहाँ देखिए दिया गया है कि ए के ट्रांसपोज बराबर ए बी के ट्रांसपोज बी, यानी बी ए हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा। यदि मैं माइनस ए कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। यानी कि देखिए ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, इसको x माने इसको भी x माने, यानी x का ट्रांसपोज माइनस x के बराबर आ रहा है। यानी कि गिवन जो ये जो दिया गया है, ये जो है ये एसक्यू साइन मैट्रिक्स है, एसक्यू साइन मैट्रिक्स। और ये सब डिटेल से हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर आप पढ़ के टिक मार दो मेरे भाई। तो चलिए 52 को देखते हैं। 52 नंबर, फिफ्टी टू नंबर में मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर ओनली इफ। बोल रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी जो है विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कहने का मतलब है, कह रहा है कि मैट्रिसेस जो है ए एंड बी जो है एक दूसरे का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कब इनवर्स होंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसके हिंदी को समझिएगा, उसके मीनिंग को समझिएगा कि मैट्रिसेस दिया गया है ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कहने का मतलब है मैट्रिसेस जो है ए एंड बी जो है ए और बी एक दूसरे को कब इनवर्स एग्जिट करेगा। तो एक कंडीशन है, तभी करेगा जब ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, और ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा रखे हैं। तो चलिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी कि डी हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 53 की ओर चलते हैं। 53 को देखिएगा, 53 है, इफ दिया गया है एक मैट्रिक्स ए बराबर 4 अल्फा 0 5 फिर 1 है, बी बराबर दिया गया है 16 0 और फिर 5 1। ठीक, उसके बाद बोलता है व्हेन दिया गया है जब ए बराबर बी, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू ज्ञात करा है। ए एंड बी जब बराबर दिया गया है, कहने का मतलब है ये 4 अल्फा जो है वो 16 के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 ऑर्डर 2 और ये 2 ऑर्डर 2 बराबर है, तो हम ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर लिख सकते हैं, और अल्फा का मान आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए 54 को देखते हैं। 54 क्या है, 54 है उसी प्रकार ए बराबर है 1 1 1 1 1 1 1 1, और इसका बोलता है ए का स्क्वायर निकालने, तो ये हो जाएगा 3a। शायद ये पीछे हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर बी मानते हैं। और ये आपके क्वेश्चन बैंक में 2-3 बार पूछ चुके होंगे, तो ये लिखा गया है। तो देखिए ऐसे बनाने का मतलब है कि बना भी सकते हैं, ए इंटू ए बना ही देते हैं। ए इंटू ए करने का मतलब है इसको 2 बार जब गुना कीजिएगा तो फिर ये आएगा, और फिर इस तरह करके देखिए। यदि जो इस पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आइए देख लेते हैं। ए का स्क्वायर इसको बोलते हैं, यानी ए इंटू ए करने का मतलब है 2 बार 1 1 1 1 1 1 1। इसे मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये क्या आएगा, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 1 + 1 + 1 करके आएगा, सब में 3 3 3 3 आएगा। और जब आप 3 कॉमन ले लीजिएगा
तो 1 1 1 1 1 1 1 बचेगा और इसी 1 1 को हम 3a यानी इसी को हम a बोलते हैं, इसी का मान a दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर क्या 55, चलिए देखते हैं 55 क्या है। इफ a बराबर 1 -1 -1 दिया गया है, देन बोल रहा है a का क्यूब ज्ञात करने। काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी हार्ड क्वेश्चन है, यानी शायद आप उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है उतना ही हार्ड है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना पड़ेगा। ये माइनस प्लस का चक्कर है और चक्रव्यूह है। अक्सर ये जल्दी जल्दी करने में गलती हो जाता है और ऑप्शन भी ऐसा सेटल करता है कि मैच कर जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा सा माइंड को स्थिर करके बनाना है। -1 -1 1 और ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो गलती होने की संभावना बनी रहती है। और अक्सर हम भी इसमें गलती करते थे। जिस क्वेश्चन को मुझे परेशानी होती है, शायद आपको भी उसी क्वेश्चन को परेशानी होती होगी, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हैं और आप भी एक मनुष्य हैं। तो चलिए देखिए 1 1 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, ये 1 ये -1 और ये क्या हो जाएंगे -1, फिर प्लस माइनस, तो ये हो जाएंगे -1 और ये हो जाएंगे प्लस, ये -1 और ये हो जाएंगे प्लस माइनस यानी कि -1, फिर ये माइनस माइनस +1 और ये हो जाएंगे क्या +1। ठीक इस प्रकार का बन रहा है हम लोग का। तो ये हो गया 2 और -2 -2 2। ठीक फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए का मल्टीप्लाई करना है। फिर से ए से 1 -1 -1 1, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। उसी प्रकार थोड़ा ध्यान से 2 + 2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से -2 और ये -2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार -2 और ये -2 हो जाएंगे और फिर माइनस माइनस 2 और फिर प्लस क्या हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनली आंसर 4 -4 और -4 और 4 प्लस में इस प्रकार से सीरीज वाइज में आंसर ऑप्शन नंबर। अच्छा एक और है कि इससे कॉमन ले लीजिए, क्या 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 1। तो ये 4 इंटू ए हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या दिया गया है ए। तो चलिए ऑप्शन नंबर आ रहा है हम लोग का बी करेक्ट आंसर है इसका। तो चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। शायद ये वीडियो लॉन्ग होते जा रहा होगा, क्योंकि हम लोग 40 से आगे 55 यानी कि क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, धमाकेदार 15 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं यहाँ से बाहर बिहार बोर्ड को पूछने की औकात भी नहीं है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में तो जरूर है, इतना अनुभव आ चुका है कि आपका जो एग्जाम होगा किस लेवल से होगा। तो मैट्रिक्स क्या है, एक दिया गया है क्या EHG, ठीक H और BF, ठीक GFC इज होगा, क्या होगा, यह क्या है ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा एक चीज को कि ये मैट्रिक्स है AHG HBF GFC,
इस मैट्रिक्स में देखिएगा कि इस लीडिंग डायगोनल जो है, डायगोनल, इस जो डायगोनल है इसके छोड़ के देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी इसको इसको छोड़ के इसके आर पार जो है, इसके आर पार बराबर आ रहे हैं, यानी एच के बराबर, ये देखिए जी के बराबर और ये एफ के बराबर। तो इस तरह की कंडीशन यदि आए तो उसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स यानी साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स समझ जाइए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हम लोग का। और एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 57, और ये 57 अभी जस्ट करवाए हैं, शायद एक नंबर में ही करवाए होंगे ये वाला, यानी कि 41 में करवाए होंगे। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, क्वेश्चन बैंक में आने के कारण इसको फिर उतार लिया गया। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसका तो आंसर 5/3 आएगा। अभी जस्ट बनाए क्योंकि इसको और इसको जब जोड़िएगा a प्लस a का ट्रांसपोज को यदि जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 cos अल्फा बराबर क्या होगा, 1 के बराबर आएगा, और 1 के बराबर cos अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 5/3 के cos में मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये होने के बाद अब आ जाइए 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। 58 ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है ए, इस क्वेश्चन को देखिएगा और हम पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। A is a square matrix, then A plus A का ट्रांसपोज इज नेसेसरी, यानी कि देखिए चेक कीजिए A plus A का ट्रांसपोज बोल रहा है, यानी क्या होगा, नेसेसरी यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भाई ए का ट्रांसपोज यदि कर दें तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज प्लस ए लिख सकते हैं, और इसी को चेंज कर देंगे तो ए का ट्रांसपोज, यानी ये मान लीजिए एक्स, तो ये एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर, तो कहने का मतलब है कि ये साइमेट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में हो जाएगा, 59 है। वो क्वेश्चन है ए बराबर दिया गया है अल्फा और 0 1 1, और बी बराबर दिया गया है क्या, बी बराबर दिया गया है, वो क्या है, 1 0 और 2 1, ठीक। और व्हेन वेयर व्हेन है WH है, व्हेन ए स्क्वायर बराबर बी दिया गया, ठीक। तो देन अल्फा का मान बोल रहा है, अल्फा का मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा, अल्फा 0 1, और ये हो जाएगा अल्फा 0 1 1, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा 0 प्लस 0, और फिर हो जाएगा अल्फा, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा और प्लस हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 1, ठीक, इस तरह से। और बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है मेरे भाई, ए स्क्वायर बराबर दिया है बी के, तो 1 0 2 1 ये बी के बराबर हो गया। तो चलिए इसे आगे बनाते हैं, तो इसे आगे बनाते हैं। चलिए देखिएगा, तो अल्फा का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1, एक इक्वेशन ये हो गया। ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली कर रहे हैं, शायद याद आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अल्फा प्लस 1 को हम 2 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन से जो मान आएगा वो आएगा अल्फा बराबर 1, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से,
और इससे भी मान जो आ रहा है अल्फा बराबर 1 ही आ रहा है, यानी कि अल्फा बराबर 1 हम लोग का आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है करेक्ट आंसर। तो चलिए 50 कितना है 59, ठीक। 60 देख लेते हैं। 60 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 जो है 60 है, इफ ए बराबर 1001 देन बोल रहा है क्या होगा। ओहो, ए का डिटरमिनेंट निकालने बोल रहा है। अच्छा, बोल रहा है इफ इतना बराबर इतना, यानी क्वेश्चन हम थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दिए। देन ए का इनवर्स बोल रहा है, यानी कि एग्जिट करेगा कि नहीं ए का इनवर्स। तो बिल्कुल करेगा। ए का इनवर्स एग्जिट करने का मतलब है ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, यानी कि ए का डिटरमिनेंट जो है बराबर 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ए का इनवर्स एग्जिट करेगा, ठीक। तो चलिए ये हो गया, यही क्वेश्चन है। 61 देख लेते हैं क्वेश्चन। 61 है 1 0 और 0 1 और फिर प्लस 0 1 और फिर 1 0 बराबर क्या होगा। तो जोड़ लीजिए भाई 1 और 1 1 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 तक में पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया, यानी हमने 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हमने करवाए इस चैप्टर के अंदर, और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में 30 क्वेश्चन। आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, और इस पे प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। तो यहाँ तक देखने के लिए अंत तक वीडियो को धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।